मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। बड़ा ही खूबसूरत सूत्र है। कृष्ण कमाल पे कमाल करते जा रहे हैं। हमारे जीवन के सत्य को इतनी सरलता से कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इतनी सीधी बात है और इतनी महत्वपूर्ण बात है और इतनी उपयोगी बात है कि क्या कहूं। यह हम सभी जानते हैं कि धर्म का अर्थ है हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाना। धर्म का अर्थ है हमारे मन के भीतर छिपी शक्तियों का उजागर हो जाना। धर्म का अर्थ है हमारी अंतरात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना। धर्म का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, दूसरा कोई औचित्य नहीं है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित। ममत्व बुद्धि रहित यानी कि किसी भी चीज से ममत्व नहीं, किसी भी चीज की आसक्ति नहीं। कोई दादे मामे काके पुत्र पत्नी, है ना, कुछ भी नहीं। जब तक यह सब है, यह सब है का अर्थ यह नहीं है कि यह सब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक इन सब के आप भरोसे हैं, जब तक उन्हें अपना मानते हैं, तब तक आप उनसे पक्षपात करते हैं। कई गलत सच आप उनके लिए करते हैं, उनके सहते हैं और उनके साथ आप भी करते हैं जो नहीं होना चाहिए। कृष्ण का काफी बड़ा परिवार था।
अरे पूरे संसार से रिश्ते रखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ममत्व का अर्थ ये होता है कि एक झुकाव हो जाता है, उनकी गलत बात भी सही लगती है। हर कोई ये चाहता है कि संसार में कितना भी कष्ट हो, मेरे वालों पे कष्ट नहीं आना चाहिए। बस यहीं आकर दिक्कत आती। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ममत्व बुद्धि रहित, और व्यक्तियों की बात अकेले की नहीं है, ममत्व किसी भी चीज से नहीं, किसी क्रिया से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, किसी विचार से नहीं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित। अर्जुन, तू शास्त्रों में भी ममत्व दिखा रहा है, स्वर्ग नरक के लिए भी ममत्व दिखा रहा है, तू भाइयों और परिवार के लिए भी ममत्व दिखा रहा है। कर्मयोगी ऐसा नहीं करता। इस क्षण जो उपयोगी और श्रेष्ठ है वो है, जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। रिश्ते सबसे होते, प्रेम के होते, प्यारे होते, उपयोगी होते, हसीन होते, मजा देते, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी एक के साथ गलत करके किसी एक का आप अच्छा करें, किसी एक को ढांक के किसी एक को उजागर करें। यह गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यही ममत्व कहते हैं। फिर आप व्यक्तियों से, विचारों से, शास्त्रों से, मान्यताओं से, सब चीज से हम ममत्व रखते हैं। तो ममत्व तो समझ में आता है, लेकिन आगे जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात बड़े कमाल की है। कृष्ण कह रहे हैं कि ममत्व बुद्धि रहित, यानी किसी भी चीज का जो पक्ष नहीं लेता, बस इतनी सी बात। किसी भी चीज की जीत नहीं करता, इतनी सी बात है, बस छोटी सी बात है। अगर एक व्यक्ति मेरे परिवार का है और एक वो है जिसे मैं जानता नहीं, लेकिन गलत वो है जो मेरा भाई है, तो गलत वही रहेगा जो मेरा भाई है। बस इतनी सी बात है। इससे ऐसा नहीं होता कि वो आपका भाई नहीं रहेगा। अरे भाई है, खूब प्रेम करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो गलत है तो वो गलत है। ममत्व आपसे पक्षपात कराता, आंख पे एक पट्टी बांध देता, चाहे विचारों से हो, मान्यताओं से हो, व्यक्ति से हो, रिश्तों से हो, किसी भी चीज से हो, आंख पे पट्टी बन जाती। ये छोटी सी कंडीशन कृष्ण डाल रहे हैं, थोड़ा सा समझना इस बात को। और आगे कृष्ण एक कमाल कह रहे हैं कि कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ममत्व रहित बुद्धि वाले होकर, सिर्फ ममत्व हटाकर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कमाल हो गया। कृष्ण को जब भी मौका मिलता है, चौका और छक्का मारने से चूकते नहीं है। बार बार मैं एक बात कहता हूं, मनुष्य तमाम शक्तियों से भरा है, युगों से इतना ज्ञान उपलब्ध है, तो फिर मनुष्य का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लाखों में एक महान हो रहा है और बाकी सब क्यों इतने संकट में हैं? इसका सीधा अर्थ ये है कि जो भी ज्ञान उपलब्ध है, जो भी बातें मनुष्य सुन रहा है और जो भी वो कर रहा है वो गलत है। बस इतनी सीधी सी बात है, जिसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। कृष्ण एक सीधा सत्य और महानतम सत्य कह रहे हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोगी इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर में भी आसक्ति को त्याग देता है। बस
बड़ी साधारण बात है, बड़ी सीधी बात है, और इतना छोटा सा काम किसी मनुष्य से नहीं होता। कोई चाहे भी तो जमाने भर के लोग उसे ये काम नहीं करने देते। सवाल ये है कि हमारे पास इंद्रियां है, समझना इस बात को। आपके पास बुद्धि भी है, मन भी है और शरीर भी है। अब ये चारों के चारों निर्दोष हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाले इंस्ट्रूमेंट है। बड़े ध्यान से समझना, यहां का कण कण प्रकृति द्वारा चलायमान है, ऑटोमेटिक। ये बड़ा सीधा और साफ साइंस है। लेकिन इस छोटी सी बात को पता नहीं क्यों लाखों में एक समझता है। और सारी शिक्षा ये है कि मन बुद्धि इंद्रियों में भी, शरीर में भी आसक्ति करो। क्यों? इस बात को समझना। मैं कई बार कहता हूं यही बात, ये तो अच्छा, ये सूत्र हाथ में लग गया। अब शरीर को भूख लगी, कोई व्यक्ति भूख पैदा नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक है। इंद्रिय को कुछ खाने की इच्छा हुई, ऑटोमेटिक है। आप ही की इंद्रियां है, ऑटोमेटिक है। आप इच्छा पैदा नहीं कर रहे, आप भूख पैदा नहीं कर रहे, आप नींद पैदा नहीं कर रहे, आप कुछ भी पैदा नहीं कर रहे हैं। आप कर सिर्फ इतना रहे हैं कि जमाने भर के ज्ञानियों ने कह दिया इंद्रियों में दोष है, और फिर इंद्रियों को मारो। शरीर में दोष है, शरीर को मारो। बुद्धि में दोष है, बुद्धि को मारो। अहंकार में दोष है, अहंकार को मारो। कैसे मारोगे आप और क्यों मारोगे आप? सो कृष्ण कह रहे हैं कि ममत्व बुद्धि रहित। अगर मेरी इंद्रियां कह रही है कि मुझे पानी पूरी खाना है तो पानी पूरी खाना है, क्या गलत हो गया? आपका जो उपवास का खाना होगा, मुझे नाम नहीं मालूम, उसमें और पानी पूरी में क्या फर्क पड़ गया? जरा बताना मुझे। कहां से ले आए ये बातें? कोई दूसरा ज्ञानी कह के गया कि गुरुवार को ये खाना, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो गया आपके मामले में। अरे सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। शरीर को भूख लगती है, जिस मात्रा में उसको खाना है उसको खाना है, और जब भूख लगी तभी खाना है। बड़ी साधारण बात है। धर्म से साधारण, और ईश्वर प्राप्त करने से साधारण, सफल होने से साधारण, और आनंदित और सुखी होने से साधारण दूसरी कोई बात इस संसार में नहीं है। सारे कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इस बात के हैं कि सुखी नहीं होना है, सफल नहीं होना है, आनंद में नहीं रहना है। सारा ज्ञान इस बात का है। इस बात के लिए ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। सफल होने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप सफल हैं, परमात्मा के अंश हैं। अरे छोटे से छोटा कण परमात्मा की संपत्ति है, उनके अधीन है। परमात्मा चला रहा है उसे। कहीं कोई किसी चीज में गड़बड़ नहीं है, एक मनुष्य को छोड़कर। होना यह चाहिए था कि प्रकृति से उसे बुद्धि मिली, अहंकार मिला, मन मिला। क्यों मिला? ऊंचाइयां छूने के लिए। लेकिन उसका उपयोग क्या हुआ? ज्ञान लाओ, ज्ञान दो, ज्ञान लाओ, ज्ञान दो। किसको ज्ञान दो? कैसा ज्ञान दो? किसे ज्ञान की आवश्यकता है? हालत ऐसी हो गई कि कृष्ण हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, या कोई भी महान साइकोलॉजिस्ट हो, लाओत्जू हो, कहना यह पड़ रहा है कि ज्ञान हटाओ। अगर ज्ञान न होता तो किसी को यहां कुछ कहने की जरूरत न पड़ती। कृष्ण पूरी गीता में कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं 300 घंटे बोला हूं
और अगर 1000 घंटे भी बोलूंगा जीवन में अलग अलग टॉपिक पे, तो कोई ज्ञान नहीं दूंगा। ज्ञान तो देने के लिए है ही नहीं। जो ज्ञान लेके बैठे हैं, जो अपने पे मेहरबानी करी है, जो मेहरबानी आपके चाहने वालों ने करी है, बस उसी को हटाना है, उसी को हटाना है। वो ही कोशिश है। सब परमात्मा है। रत्ती भर किसी में कोई कमी नहीं है, रत्ती भर कमी नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ममत्व बुद्धि रहित। बड़ी साधारण बात है। अरे मेरा शरीर है, परमात्मा ने दिया है, परमात्मा चला रहा है, उसकी लीला वो जाने। उसी ने मन दिया, उसी ने बुद्धि दी, उसी ने अहंकार दिया, उसी ने शरीर दिया, उसी ने इंद्रियां दी। मैं दखलंदाजी करने वाला कौन? आप कौन हैं? और आप दखलंदाजी न करते, समझ लेना, अगर परिवार वाले आप पे चढ़ न बैठते। बच्चा पैदा होते ही हर कोई इंतजार करता है कब इतना बड़ा हो जाए कि उसे कुछ सिखाने लग जाएं। बस इंतजार ही करते हैं। और वो तब तक ही खुश रहता है जब तक थोड़ा बड़ा नहीं होता है। फिर तो सिखाने वाले, बेटा सुन, है ना, ऐसे कपड़े पहनते, ऐसे बोलते, ऐसा करते, है ना। बच्चा सुनता नहीं है क्योंकि अकल वाला है। वो देख रहा है कि आप ये सब कर रहे हैं और आपका हाल हमारी आंख के सामने है। सब कुछ यहां पर अकर्म में है, कर्म है ही नहीं। कर्म पाप है। कर्म का अर्थ है हमें करना पड़ रहा है। अरे भूख लगी है, बड़ी साधारण बात है। इससे साधारण कोई बात नहीं हो सकती। कोई भी शरीर बिना भोजन के, कोई भी गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। भूख लगी, उसी समय उसे हो सके तो खाना दे दो। बड़ी साधारण बात है। इसमें आपकी और किसी ज्ञान की आवश्यकता कहां है? जो ये उपवास कर रहे हैं और फिर 60-60 उपवास कर रहे हैं और फिर फोटो छपवा रहे हैं, ये तो कमाल कर रहे हैं। अब इतनी साधारण बात में, परमात्मा की इस छोटी सी लीला में, जहां मनुष्य को परमात्मा के साथ होना चाहिए, वहां से भी टूट गया। कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ी साधारण बात है। कर्मयोगी शुरुआत करता है, ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी कर्मयोगी की, किसी भी मनुष्य की। बड़ी साधारण फर्स्ट स्टेप है कि देख भाई, सब कुछ तेरा है, बस चलने दो। भूख लगी, जितनी भूख लगी उसको खाना देना है। अब खाना क्या देना है, वहां इंद्रियां बीच में आती है ना। मेरे को ये खाना है, अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, खा लो। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें भी जमाने भर की दिक्कत है। धर्म अपने हिसाब से कहता, आज रोजे हैं, आज उपवास हैं, शुक्रवार को ये नहीं खाते, ये खाना पाप है, ये गलत है। अब खाना भी गलत हो गया। अरे कितना मजा आता है खाने में, जरा गौर करना। कृष्ण जिस चाव से 56 भोग खाते थे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं मनपसंद खाना जिस मस्ती से खाता हूं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सीधा सीधा जो जिंदगी का मजा भगवान ने हमें दिया है, उसमें धर्म बीच में आ जाता। फिर धर्म कम पड़ता तो ये विज्ञान बीच में आ जाता। ये खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। 5000 साल से हम देखते आ रहे हैं महाराज, न भीम को हुआ, न हमारे दादाजी को हुआ है। तुम्हारी दवाइयां नहीं बिकी। अब जब से लेके आ गए तो ब्लड टेस्ट भी होता, दवाइयां भी बिकती,
और खाने से भी जा रहा है। कमाल कर रहा है। हर आदमी यहां हमारी सीधी सीधी सिस्टम में इंटरफियर करने में लगा है, उसे मालूम कुछ भी नहीं है। अरे विज्ञान एक इंडिकेटिव है, उपयोगी है, लेकिन हम किसी चीज का उपयोग नहीं करते। हम एक ही बात समझते, या तो हमें कोई लोभ पकड़ाओ हम दौड़ पड़ेंगे, है ना, या हमें डरा दो हम रुक जाएंगे, बस। तो विज्ञान की सारी दवाइयां डरा के बिक रही है। वे आपको भोजन न करने देके उससे महंगी दवाइयां दिए चले जा रहे हैं। और ये जितने यंगस्टर हैं, ये जितने सलादबाज हैं, है ना, ये जितने डाइटिंग वाले हैं, है ना, मरियल हैं, चेहरे पे चमक नहीं है, अकल चलती नहीं, अकल के लिए भी खाना चाहिए, तो अकल चलती नहीं, बातें जमाने भर की, काम एक नहीं होता। कितने यंगस्टर हैं ये सुन सुन के जो अमेरिका की दवाइयां खा रहे हैं, वो सिस्टम पाल रहे हैं। कितने यंगस्टर हैं जिन्होंने कुछ कर लिया, जरा रेशो निकालना, काफी कम है। और पुराने जमाने में सबको मालूम है, हर आदमी यहां साइकिल पे था, 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिसे वो समझता था मेरे पास लग्जरी है, लग्जरी है। ये प्रगति करके यहां तक आए, और फिर हमारी 25% पूंजी ये पढ़ाई में खत्म करते, 10% दवाई में खत्म करते, 25-30% 2-4 बिजनेस करके खत्म करते, और फिर कहते बाप आपको कुछ आता नहीं है। अरे हमें नहीं आता है कि तुम्हें नहीं आता है? जरा गौर करना, भारत के इतिहास पे गौर करना। मैं दुनिया के इतिहास की बात ही नहीं कर रहा हूं, दुनिया के इतिहास की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। सारे पुराने लोगों ने मजा भी लिया है, मेहनत भी करी है, और यहां तक अपने अपने परिवारों को पहुंचाया है। फिर यहां से बुद्धिमान जनरेशन आ गई, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जो मात्र धर्म से रुक रहे थे, वे धर्म से तो रुक ही रहे हैं, विज्ञान को अलग पकड़ लाए हैं कि हमें रोको। क्यों रोकना है, क्यों रुकना है? खाने खाने में भेद, आदमी आदमी में भेद, व्यवहार व्यवहार में भेद, और फिर कहते सब भगवान का है, भगवान भगवान में भेद, धर्म धर्म में भेद, और सब भगवान का है। दोनों बातें पैरेलल चले चले जा रही है। किसी का उद्धार नहीं हो रहा है, कोई खुश नहीं हो रहा है। लाख कह दे, लाख कह दे, उससे होता क्या है? अरे कृष्ण से चूक हो गई, जो कोई मंत्र ने दिया अर्जुन को, कृष्ण से चूक हो गई कि गुरुवार को उपवास रखो, कहना भूल गए, कृष्ण से सारी चूक हो गई। और तुम जो लाखों की तादाद में घूम रहे हो, वो ज्ञानी हो गए। अगर इतने ज्ञानी हो गए तो कृष्ण की मूर्ति पे व्यापार क्यों करते हो? अपनी मूर्ति लगाओ, देखते हैं कितना बढ़ते हो। मेहरबानी करके आप समझो, मैं एकदम प्यारा सीधा सत्य सीधे वहां से लाकर आपको कह रहा हूं, किसी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि परमात्मा के खेल में दखलंदाजी करे। आप उस चीज को रोको, उसको मिटाओ जो आपकी हो। आपका है क्या? जरा गौर करना, आपका है क्या? शरीर जिस मिट्टी से बना है, वो मिट्टी भी आपकी नहीं है। एक कण पैदा नहीं कर सकता मनुष्य, एक कण मिटा नहीं सकता। भूख आपकी पैदा की हुई हो, आप दबा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जो चीज आपकी है ही नहीं, उससे भी संघर्ष। तो ये बात समझ लेना, इंद्रियां भी स्वतंत्र है, प्यारी है, भगवान ने भेजी है, हमको दी है, मजा लेने के लिए दी है। जानवरों के पास चॉइस नहीं है कि मैं हलवा खाऊंगा, है ना। जानवरों से गए बीते क्यों हो रहे हो? अरे आपको चॉइस है, खाओ, और भाग्यवान हो, भारत में पैदा हुए हो, है ना। 200 टाइप के अचार, 300 टाइप के पापड़ क्या दिक्कत है? भगवान इतना मेहरबान है ऊपर से,
और आप नहीं, 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 क्या नहीं? तो इंद्रियों का कसूर नहीं है। ये मत समझना कि इंद्रियां जो मांग रही है वो आप न दे के बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, परमात्मा की लीला में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अगर शरीर नींद मांग रहा है, शरीर आराम मांग रहा है, तो शरीर का कसूर नहीं है। हम कहते नहीं आज सोने का नहीं है, जागरण है, आज तो 12 बजे जन्माष्टमी है, जगना ही पड़ेगा, इस्कॉन जाना ही पड़ेगा। आपके भरोसे तो इस्कॉन चल रहा है, कृष्ण तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। अब कृष्ण 12 बजे पैदा हुए, कृष्ण इस तारीख को पैदा हुए। कृष्ण जैसे महान व्यक्ति को भी आप तारीख से और समय से जोड़ देते, इससे ज्यादा तौहीन नहीं हो सकती। अरे जो पैदा होते हैं वो मरते भी हैं, कृष्ण तो उनमें से हैं जो न पैदा हुए न मर सकते। कमाल करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को छोटा करने में माहिर हैं। हम जिसकी जितनी इज्जत करते उसको वाकई देखना उतना छोटा करते चले जाते। हमें इज्जत करते भी नहीं आती, हमें प्रेम करते भी नहीं आता। सो नींद आ रही है, उसमें जन्माष्टमी बीच में आ जाती। नींद आ रही है तो भी कष्ट उठाते, साधारण क्रिया है। जरा समझना इस बात को। कोई भी शारीरिक क्रिया को आप पहला स्टेप है धर्म का, उसे अपने आप चलने दो। आपका क्या टेंशन है, आपका क्या बिगड़ गया? और फिर अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, शरीर नींद मांग रहा है और नींद नहीं देते तो क्या हाल होता है? अपने आप से पूछो, शरीर भोजन मांगता है और भोजन नहीं देते तो एसिडिटी होती है कि नहीं? अपने आप से पूछो। बात बात पे झगड़े पे उतर आते हो कि नहीं? अपने आप से पूछो। पूछो क्यों दुश्मनी ले रहे हो परमात्मा से? कष्ट पा रहे हो और दुनिया ऐसी बनाई है भगवान ने कि आप उसके खिलाफ जाते, हाथों हाथ कष्ट भोगते। उसके लिए भी ज्ञान लेने जाने की जरूरत नहीं है। कष्ट भोग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपने कहीं ना कहीं 2 पैसे में भगवान को बेचा है, और कोई कारण नहीं है। कष्ट का कारण क्या है? सीधा सीधा जीवन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कृष्ण ने कभी भीम से नहीं कहा अरे तू उपवास तो एक नहीं करता और गाड़े भर के चावल खाता है, हैं? तू धार्मिक नहीं है। कभी सुना ये श्लोक? और फिर कृष्ण किस मुंह से कहे? वे कुछ 56 भोग खाते थे, और दिन में 3 बार खाते थे। सो मेहरबानी करके अपनी सिस्टम को समझो। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक सुखी फकीर के यहाँ
एक अड़ियल नवयुवक पहुंच गया। अर्जुन जैसा ही था, शास्त्र वास्त्र पढ़ा हुआ था, ज्ञान की लालसा जागी, पहुंच गया फकीर के वहां। अब फकीर बड़ा पक्का था, वो तो देखते ही समझ गया अर्जुन आ गया, है ना, वो तो देखते ही समझ गया। तो वो बोले मुझे ज्ञान चाहिए। गुरुजी बोले मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू एक काम कर, पहले 7 रोज एक छोटा सा काम कर और मुझे करके दिखा। बोले क्या गुरुजी? बोले तो कुछ मत कर, इस पेड़ के वहां बैठ जा। बोले फिर? बोले बैठ तो सही। बैठ गया वो। बोला अब क्या करना है गुरुजी? उसको लगा ध्यान करना होगा, है ना, कुछ भजन गाने होंगे, कुछ भगवान को याद करना होगा। लेकिन गुरुजी ने इतना ही कहा कि अब जब तेरी यहां से हिलने की इच्छा हो तो हिल जाना, जहां जाने की इच्छा हो, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, उसमें जहां घूमने की इच्छा हो घूम लेना, जब खाने की इच्छा हो खा लेना, नींद आए सो जाना, जिससे बात करने की इच्छा हो बात कर लेना, जो मन में आए करते चले जाना 7 दिन। किसी भी चीज को रोकना मत, करते चले जाना जो मन में आए। उसने बोला ठीक है। उसे लगा कि पहले 7 दिन आराम कर लेंगे, फिर तपश्चर्या और कष्ट शुरू होंगे, है ना। क्योंकि यहां तो ऐसी दिक्कत है, धर्म का अर्थ है जीवन को आनंद से भरना, स्वस्थता से भरना, मस्ती से भरना, सुंदरता से भरना, और ऐसा बना दिया है, क्या बात करते हो, जितना कष्ट इस जन्म में उठाओगे उतने धार्मिक नहीं होना भाई। उठाओ, नहीं होना भाई। क्या कमाल कर रहे हैं। तो वो आया था बड़ी अकड़ में, और ऐसे अकड़ुओं के चेहरे अलग ही दिखते हैं, है ना। लेकिन एक रोज बीता, चेहरे पे चमक आई थोड़ी सी। ऐसा करते करते 7 रोज बीत गए। 7वें रोज वो गुरुजी के पास आया। बोले अब की बात छोड़, जब तू ये सब कर रहा था तो तेरे को भीतर कुछ फर्क नजर आया? कुछ एनर्जी बढ़ी, कुछ मस्ती आई, कुछ शांति आई? बोले हाँ वो तो आई, लेकिन मैं वो सब पाने नहीं आया हूं, मैं तो धर्म पाने आया हूं। बोले हम भी यही करते, अच्छा खासा हमारा जीवन है, कोई खराबी नहीं है, गलती एक ही करते किसी पंडित मौलवी पादरी की सुन लेते, फिर वो कहता ये गड़बड़ है, हम कहते क्या बात करते हो बाबा, बस ये गड़बड़ शुरू हो जाती। गड़बड़ कुछ भी नहीं है, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, कोई कष्ट नहीं है, कोई संकट नहीं है, हमें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन बाबा को दिख जाता, बालक तू बड़े संकट में है। तो 2-3 बार हम भी सुनते, फिर हमें लगता हाँ महाराज थोड़ा बहुत संकट तो है फिर वहीं से बाबा मजबूत होते और हम बाबा हो जाते। कोई संकट नहीं है, सीधा जीवन है। तो वो भी ये बोले ये सब तो ठीक है, शांति मिली, स्फूर्ति आई, आनंद आया, मजा आया, लेकिन वो सब पाने नहीं आया हूं, मैं तो धर्म पाने आया हूं। गुरुजी बोले यही धर्म है, तू जीवन भर ये करेगा, बड़ा खुश रहेगा, धार्मिक रहेगा, और बात समाप्त हो जाएगी। और कुछ सीखना नहीं है, और कुछ मेरे को भी आता नहीं है ना तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, कृष्ण भी आपसे यही कह रहे हैं, हमें भी इतना ही आता है, यही सीखना है, और मजे की लाइफ। कहां दिमाग लगाने का है, क्यों लगाने का है, कष्ट है देखना, हम ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, और ढूंढ ढूंढ के कोहिनूर लाते, ऐसे ऐसे कोहिनूर लाते कि हाथ लगाते ही खून न निकले तो मजा क्या आया। हम ही ढूंढ के लाए हैं, वरना कष्ट है नहीं। एक बार फिर सुन लेना, कृष्ण तो कमाल पे कमाल कर रहे हैं, लेकिन उस कमाल का अर्थ तब है जब हम में और हम पर वो कमाल काम कर जाए, है ना, अदरवाइज उसका कोई अर्थ नहीं है। तो साधारण जीवन है,
इंद्रिय इंद्रिय का काम करती। कृष्ण कह भी चुके हैं कि कर्मयोगी सोता हुआ, जागता हुआ, खाता हुआ, है ना, रोता हुआ, हंसता हुआ, बोलता हुआ, आंखें खोलता हुआ, सब कुछ यह समझकर करता है कि इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है। उसमें मेरा क्या? कुछ भी नहीं है। मेरा क्या? शरीर को नींद चाहिए, शरीर को सुला दिया। मेरा क्या? कुछ भी नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, साधारण सी बात है, उसमें भी इंटरफियर, उसमें भी इंटरफियर। कमाल करते हैं। आपको भगवान ने एक बड़ी ऑफिस का चेयरमैन बनाया और आप क्या कर रहे हैं? प्यून की मीटिंग में इंटरफियर कर रहे हैं। फिर क्या होगा? चेयरमैनशिप चली जाएगी। वो चली गई है, इतनी सी बात है। तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपने हिसाब से बरतने दो। इसमें आपका है क्या? कुछ भी नहीं है। इसमें आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। ये पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है कर्म योग में उपस्थित होने की। सहज योग है, जो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन ये सहज है, ये नेचुरल है। हम भी सुनते हैं कि प्राकृतिक हो जाओ। अब प्राकृतिक हो जाने का मतलब ये नहीं कि पत्ते ओढ़ के घूमो, है ना। अरे भाई नेचुरल हो जाओ, बस बात खत्म हो गई। अब ये सब नेचुरल क्रियाएं हैं, उसमें क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अभी परसों ही रामदेव का इंटरव्यू पढ़ रहा था। रामदेव जी भी रामदेव जी है। बड़ा अच्छा लगा उनका एक जवाब। पत्रकार तो पत्रकार होते ही हैं, तो राजनीति का जो पूछा उसको साइड में रखें। उन्होंने पूछा, बाबा आप ये नूडल्स और बिस्किट बेच रहे हैं, है ना, तो ये तो पश्चिम देश की इजाद हुई और आप तो देशी बाबा हैं, तो ऐसा क्यों? तो रामदेव जी बोले, आप इतना असहिष्णु क्यों हो रहे हो? अरे ये तो सब कुछ मानव का बनाया हुआ और मानव को खाना है, इसमें देशी विदेशी कहां से आ गया? समझना। बढ़िया जवाब दिया। इसमें देशी विदेशी कहां से आ गया? अरे भाई किसी ने अच्छे बिस्किट बनाए, किसी ने पास्ता बना दिए, हम खा लेते हैं। अब उनका दुर्भाग्य कि वे हमारी पानी पूरी और पापड़ अचार नहीं खा पाते। तो इसमें कष्ट और संकट क्या आ गया है? उसमें भी पश्चिमी और देशी। तो रामदेव जी हंस के बोले, वाकई असहिष्णुता बढ़ गई है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो जानते हैं वो समझते हैं, जो जानते हैं वो समझते हैं। कितना कहते हैं वो उनका सब्जेक्ट है, लेकिन जो जानते हैं वो समझते हैं, वो जीते हैं। सो ममत्व बुद्धि रहित, कि शरीर को भूख लगी, इंद्रिय बोले मुझे ये खाना है, और हम बुद्धि बीच में ले आते, है ना। हम करते क्या है? अरे हमने सुन रखा है कि गुरुवार को नहीं खाते। अब आप बाहर का ज्ञान, कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि आप बाहरी विषयों से क्यों प्रभावित होते हो? या आपने सुन रखा है बाहर से, आपके भीतर से आया किसी के कि सोमवार अच्छा है? जरा बताएं मुझे, आपके भीतर से आया कभी? तो आपकी दुनिया का सीधा सीधा काम चल रहा है, बाहर से सुन लेते। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बाहर से सुन लेते और बड़ा नुकसान होता है उसका। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहली स्टेप ये समझ लो, सहज योग। आप सिंपल हो जाओ। जो उस फकीर ने बोला, अरे भूख लगे तब खाना खा लो, जो खाने की इच्छा उपलब्ध हो तो खा लो, उसके जैसा सुख नहीं है। जितना खाना उतना खा लो, अच्छा मन पसंद है ज्यादा खा लो, क्या होगा? उस कष्ट में भी बड़ा मजा है। कोई तकलीफ थोड़ी ही है। कभी देखना आप, भूखे लोगों को 1000 बीमारी, 100 कष्ट। जो ज्यादा खा लेते हैं
वो थोड़ी देर कष्ट पाते, लेकिन वो कष्ट थोड़ा मीठा होता, बजाय कि भूखे मरने वालों के, उनका कष्ट बड़ा भयंकर होता। और कभी भूख लगी हो और खाना ना मिले या न खाएं, तब देखना, बात तो साधारण है, आपके शरीर की है, हाथों हाथ मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा तो गायब ही हो जाएगी, सबको प्रभावित कर देती है। एक साधारण क्रिया को आप डिस्टर्ब करते या डिस्टर्ब होती, पूरी सिस्टम बिगड़ जाती। क्योंकि परमात्मा से झगड़ा संभव नहीं है। आप भूख पैदा कर सकते तो कर लो, आप पैदा कर नहीं सकते तो मारने का अधिकार नहीं। आप किसी मनुष्य को पैदा नहीं कर रहे, अकारण उसे मारने का अधिकार नहीं। यही तो हम सीखते हैं। तो बाहर के मनुष्य की बात तो बाद में है, हमारे भीतर के मनुष्य को हम मारेंगे। और सबसे ज्यादा शिक्षा ये वो लोग देते हैं जो अपने आप को अहिंसा का ठेकेदार समझते हैं, ये भी कमाल करते हैं। सो अहिंसा का सीधा अर्थ है कि मैं किसी भी चीज को दबाऊंगा नहीं, किसी पे अपना हुक्म चलाऊंगा नहीं, ये अहिंसा है। और कृष्ण से बड़े अहिंसा के पुजारी नहीं, और अहिंसा का सच्चा ज्ञान कृष्ण जैसे चंद लोगों को है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने शरीर पर किसी भी बाहरी कारण से, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि, अहंकार, शरीर पर किसी भी कारण से, किसी भी बाहरी फोर्स के कारण अगर आप कोई जुल्म करते हैं तो आप हिंसा करते हैं, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं है। करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं, और ये हिंसा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पूरा का पूरा जैन धर्म हिंसा पे टिका है, अहिंसा पे नहीं है। अपने आप को मारना उससे बड़ा गुनाह नहीं है, अपने आप को मारने से बड़ा गुनाह नहीं है। नहीं आएगी प्रज्ञा, नहीं बनोगे महान, झूठा गर्व करते रहोगे। ये धार्मिक लोग बड़ा गर्व करते। मैं तो 20 साल से गुरुवार कर रही हूं। करना जीते जी, हम क्या करें उसमें, क्या कर सकते हैं हम। अब अपने को कष्ट देने का सोच ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सीधा सा जीवन है, हम मनुष्य हैं, एक फ्लो में जीने के लिए भेजा है। फ्लो परमात्मा का है, हमारी उससे ट्यूनिंग होनी चाहिए। हर मामले में इंटरफियर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सो मेहरबानी करके आप ये पहली स्टेप कर्मयोग की समझ लीजिए। अगर आप इसमें आ गए कि बेचारे शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, अहंकार, इनका क्या कसूर, करना है तो जो करना है, आपके हाथ एक बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान लग जाएगा, आपके भीतर चमत्कार हो जाएगा, आपका जीवन क्या से क्या हो जाएगा, और भीतर ऐसी ऐसी शक्तियां जागना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप अपने को मार ही नहीं रहे हैं, तो भीतर से प्राण का फव्वारा फूटेगा, भीतर से प्राण का फव्वारा फूटेगा। आप बच्चों को देखें, उनके पास इतना सा ज्ञान है, जब जो इच्छा होती कर लेते। कितनी ऊर्जा, कितनी चमक, कितने प्यारे, कितने प्यारे। ऊर्जा क्या है, चमक क्या है उनकी, इतना सा ज्ञान कि जब जो इच्छा होती कर लेते। आप भी इतना सा ज्ञान अभी से ले लो, मत कष्ट पाओ, मत कष्ट दो अकारण। अब फंस चुके हो गलत ज्ञान लेके, तो कष्ट कम करना शुरू करो, और जल्दी से जल्दी जीवन में बेमतलब के, असाधारण, बिना काम के कष्टों को तो रवाना करो। तो ये बड़ी साधारण बात है, और कम से कम इसको अपनाओ, बड़ा महान चमत्कार हो जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। बस कि छोड़ दिया, अब काम खत्म। ये स्टेप फर्स्ट है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है,
और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप है, स्टेप 2 है कि कर्मों में से फलों को त्यागना। ये सेकंड स्टेप है। लेकिन जब आपका शरीर मन इंद्रियां ही जमाने भर के इंटरफियर से भरी पड़ी है, तो आप एक स्टेप ऊपर उठने की, यानी कर्मों में से फल को त्यागने की कल्पना नहीं कर सकते। और आप देख लो, ये जितने अपने आप को सताते हैं, वे पूरे के पूरे फल की कामनाओं के कारण सताते, फल की कामनाओं के चक्कर में सताते और पूरा जीवन फल के लिए जीते। क्योंकि जो अपने को सताएगा, वो क्यों सताएगा, जरा गौर करना, साइकोलॉजी समझना। साइकोलॉजी का अर्थ ही ये है कि कहते ही सिद्ध होती। ठीक है, इतिहास में डिटेल साइकोलॉजी ना कोई समझा ना समझा पाया, वो अलग बात है। बाकी साइकोलॉजी का अर्थ है कहते ही सिद्ध होती। अगर आप अपने आप को सता रहे हैं तो उसका कारण क्या है, जरा गौर करना। फल की लालच, दूसरा कोई कारण नहीं है, जरा गौर करना। अब भूख लगी है और नहीं खाना, कारण एक ही हो सकता है, कोई एक फल, जरा गौर करना, वरना कोई कारण नहीं है। इंद्रियों को कुछ इच्छा हुई ना देना, कारण क्या है, फल। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो शरीर में फल के कारण इंटरफियर करता है, वो आत्मा के स्तर पर, कर्मों के स्तर पर और बड़े स्तर पर फलों को छोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए पहली स्टेप है कि जिन बातों का कोई महत्व नहीं, जो छोटी है, जो आपका एकाधिकार है, उसका तो आनंद लो। अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का तो आनंद लो खुल के, उसको तो छोड़ दो, शक्तियों से भर जाओ। उसको छोड़ोगे तो वो शक्तियां आएगी जहां बड़े बड़े कर्मों को बिना फल की लालसा के करना सीख जाओगे। और जैसे जैसे कर्म बिना फल की लालसा के करते चले जाओगे, रातों रात बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर बनोगे। अगर वो नहीं बनना तो स्टीव जॉब्स, एडिसन, अंबानी बनोगे, लेकिन रातों रात बनोगे। ये सिंपल सिस्टम है और ये बड़ी ही साधारण सिस्टम है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। कितनी शांति हो जाए जीवन में, जरा सोचना कि शरीर को छोड़ दिया, जो मर्जी आए खा ले, जब मर्जी आए सो जा, जहां मर्जी आए चले जा, जो मर्जी आए कर ले, छोड़ दिया, कितनी शांति हो जाती, जरा गौर करना। फिर कर्मों को भी छोड़ दिया सेकंड स्टेप में कि फल के चक्कर में नहीं पड़ना। फल माइनस कर्म परमात्मा का, बड़ी शांति है ना। तेरी तू जाने, तुमने बोला मैंने किया, परम शांति। तूने बोला मैंने किया, आहा कमाल की शांति, कोई झंझट ही नहीं, कोई उपद्रव नहीं, परम शांति। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष, कामनाओं से भरा हुआ पुरुष, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। ये सारा बंधन है आपका, और कुछ भी नहीं है। और मनुष्य को अगर कोई दर्द है, कोई कष्ट है, तो एक ही ये समझ लेना कि वो पूर्ण स्वतंत्र है, स्वतंत्र था और स्वतंत्र रहेगा परमात्मा के हिसाब से चलने के लिए। ये लीला हर मनुष्य की अपनी और उसके परमात्मा की है। इसमें दूसरे किसी को न तो देखना चाहिए, न पूछना चाहिए, न बेमतलब का ज्ञान देना चाहिए। ये तीन ही सिस्टम से मनुष्य परेशान है, और ये सारी मुसीबतें जो जीवन में आई है वो इस सिस्टम का परिणाम है। आप समझ ही नहीं रहे कि आपकी और आपके परमात्मा की लीला है, सहज है, नेचुरल है, बहना है, बह जाओ, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है।
इंद्रियां भी बह रही है, शरीर भी बह रहा है, मन भी बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। बहने दो, जहां जाता जाने दो, जो होता होने दो। आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। आप तो जो हो रहा है ना, उसका प्यारा प्यारा मजा लो, उसके मीठे मीठे एहसास करो, और कोई जवाबदारी आपकी नहीं है। बस आह आह आह, बस। और क्या है? खाया, मजा आ गया, सोए, मजा आ गया, बात करी, मजा आ गया, ये कर, मजा, मजा। और क्या है? कुछ भी नहीं है। आप मजा लो, कुछ करना नहीं है, फ्री में उपलब्ध है। चारों ओर वही वो है, चारों ओर वही वो है। मजा लो, सब आपके लिए है, मजा लो। लेकिन सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर उनसे बनता है। बस शरीर को नींद आ रही है, बुद्धि कुछ कहती, मन कुछ कहता, फंसते। यहां कोई कहता, वहां कोई कहता, फंस जाते। शरीर को भूख लग रही है, लेकिन बंधन गुरुवार का है, यही दर्द है, और कोई दर्द नहीं है। जो आपने अपने आप को बांध रखा है, वो आपका दर्द है, वो आपका संकट है, और वही आपकी ऊर्जा जाने का कारण है। वरना भीतर प्राण है, भीतर परमात्मा है, भीतर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो कमाल पे कमाल करती। पूरा विश्व मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हम एक एक व्यक्ति को याद करते। एडिसन, मोजार्ट, कृष्ण, कितना याद करते। बुद्ध, क्राइस्ट, हैं, कितना याद करते। क्यों? क्योंकि एक एक व्यक्ति हम 500 करोड़ जैसों पे भारी है। बात क्या है उनमें? बात इतनी सी है कि वो वही लीला कर रहे हैं, वही लीला खेल रहे हैं जो परमात्मा और उनकी उनके लिए बनी है। बस वे आपकी तमाम लीलाओं से दूर है, अपना जीवन जी रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। वाह, क्या महान, क्या पर्सनैलिटी, क्या काम किया। और आपने क्या किया? महाराज मैंने गुरुवार किया, मैंने रोजे रखे, मैंने अपने आप को बड़ा सताया, हंसा ही नहीं महाराज। अब तो स्वर्ग पक्का है, वहां पे भी महाराज ही मिलेंगे, क्योंकि महाराज का नरक पक्का था और आप भी उसी रास्ते चल पड़े हैं। अब यहां पर अपने को सता रहे हो। नरक में एक सुविधा है, आपको अपने को नहीं सताना पड़ेगा, वहां भगवान ने व्यवस्था कर रखी है ना। सताने वाले अपॉइंटेड है, इतनी सी व्यवस्था है, और कोई व्यवस्था नहीं है नरक में। और उन्हीं के लिए है जो अपने को यहां सता रहे हैं, है ना। अगर नरक कहीं है, मैं कई बार शास्त्रों पे विश्वास करता भी हूं तो वाकई उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि अपने को यहां सता रहे हैं, अकारण वहां खुशी क्यों मिले, तो उनके लिए बनाया। उनके पीछे हम भी गए, सबकी मुलाकात वहां पे भी इन्हीं पंडित मौलवी पादरियों से होनी है, समझ लेना। तो यहां से छूट जाओ, अच्छा है, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। जो यहां सताएगा, आप क्या समझते हैं परमात्मा उसको छोड़ देगा? अगर स्वर्ग है तो, और नरक है तो, और जब ये लॉजिक देंगे तो वो खुद कहेंगे नहीं है अरे ऐसा थोड़ी होने वाला है। अरे आपकी इच्छा पूरी हो, आपको अगर अपने को सताने में बड़ा मजा आ रहा है तो व्यवस्था कर देते हैं, 10-20 खड़े कर देते हैं काले पीले, है ना, वो चाबुक लेके भट्टी भट्टी लगा देते हैं, तलेंगे तुमको, और क्या है। सो मेहरबानी करके समझो, सकाम यानी कि कामना की प्रेरणा से जो कर्म करते हैं वो बनते हैं, और ये जो बंधन है वो आपका कष्ट है। ये जो बंधन है ना वो कष्ट है, और कोई कष्ट नहीं है। तो क्यों बंध रहे हैं? आप खुले हैं, आप खुले हैं, और आपका मन बड़ा शुद्ध है, वो बड़ा पवित्र है। किसी का मन कभी नहीं कहता, किसी का मन कभी नहीं कहता कि मुझे बड़ा घर चाहिए, समझ लेना। किसी का मन कभी नहीं कहता कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। मन तो यही कहता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे मस्ती चाहिए, मुझे टाइम से सोने को चाहिए, टाइम से मनपसंद खाने को चाहिए। मन, शरीर, इंद्रियां यही कहती, और ये करते
तो भीतर से आत्मा की खुशियां झलकना शुरू हो जाती, वो और बड़ी होती। लेकिन आत्मा की खुशी तो दूर की बात है, यहां तो साधारण सा शरीर वो भी खुश नहीं है। हमारी ही इंद्रियां हमारी वजह से संकट में है, हमारी ही बुद्धि, हमारा ही अहंकार, सब कुछ संकट में है, सब कुछ संकट में है। क्योंकि सबका हम सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और छोड़ रखा है, हमने छोड़ रखा है कि आओ दुनिया वालों और देखो, हमको प्रभु ने इंद्रियां दी, शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, अहंकार दिया, आत्मा भी दी और भी बहुत कुछ दिया। लेकिन हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि देखो दुनिया वालों, हमें मिला है, मिला आनंद लेने के लिए है, मिला जीने के लिए है, मिला आगे बढ़ने के लिए है। लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ना, जिसकी जितनी मर्जी आए इसे मारते चले जाओ, इसे मारते चले जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कमाल कर रहे हैं। मारने वालों को हर व्यक्ति ने यहां अपने को सौंप रखा है और बातें परमात्मा की करता है, बातें धर्म की करता है, बातें ईश्वर की करता है। अरे धर्म का इतना छींटा जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर इतना सा भी जाग जाएगा ना तो सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। फिर उसके सामने जिन वेदों की तू चर्चा कर रहा है ना, वे बड़े छोटे जलाशय हैं। इतना ज्ञान तेरे भीतर भरा है, एक छोटे से ज्ञान में महान ज्ञान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इतना साधारण भी जाग जाएगा तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, परमात्मा ने आपको इंद्रियां दिए, इसलिए नहीं दिए कि उसको सताओ। परमात्मा ने शरीर दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि उसको सताओ। ये क्या कर रहे हो आप? ये कहां से सीख ला है? ये किसने सिखा लिया? और ये सीखा है इसीलिए लाखों में एक सफल हो रहे हैं, इसीलिए लाखों में एक आनंदित हो रहे हैं। ये रेशो बदलो। अरे आज अभी यहीं आप मस्ती में हो, संकट है ही नहीं, संकट आप ढूंढ ढूंढ के लाए हो और आपके सारे संकट की जड़ गुलामी है, जो बंधन है। और वो बंधन कामनाओं के कारण है, वो बंधन फल के कारण है, उसको त्यागो। क्या पाना क्या खोना, कृष्ण गीता की शुरुआत ही वहां से करते हैं कि न कोई मरता न कोई मारता, न कोई कुछ पा सकता न कोई कुछ खो सकता। आप क्या खोलेंगे बताओ जरा? आपको खुश होने की क्षमता परमात्मा ने देकर भेजा है, आप उसको खो के बताओ, बताओ। वो आपके भीतर है, आज भी है, इतने पाप करने के बाद भी है, आप खो नहीं सकते उसे। आपको शांति अनुभव करने की क्षमता देकर भेजा है, आपको मस्ती अनुभव करने की, आनंद लेने की क्षमता देकर भेजा है। उसे पाना नहीं है और वो आप खो नहीं सकते, सिर्फ जागना है। वो क्षमताएं सब कुछ कर लेगी, वो ढूंढी लेगी। बच्चे ढूंढी लेते हैं किस चीज में मस्ती आएगी, किसमें आनंद आएगा, और खेल ही खेल है ये दुनिया। जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमें कुछ करना नहीं, तो खेल ही तो हुआ ये। कृष्ण यही तो कह रहे हैं अर्जुन से कि तू उसे युद्ध मान रहा है और मैं इसे खेल मान रहा हूं, तू भी उसको खेल मान ले, है ना? बस काम समाप्त। मैं यही कह रहा हूं, बचपन में गुड्डा गुड्डी की शादी करते थे ना, तो क्या कहते थे? खेल है। अब बड़े हो गए तो गंभीर हो गए, है ना? यही समस्या आ गई। समझ लेना, सब कुछ खेल है और ब्यूटीफुल खेल है, और जब खेल है तो सिर्फ आनंद है। जैसे ही गंभीर है तो फिर तो तो सब कुछ खेल है, यहां बद्दू रमकड़ू छे, है ना? सब परमात्मा का है। अरे परमात्मा धर्म इतना छोटा नहीं है कि लहसुन और प्याज खाने से नष्ट हो जाएगा। कमाल कमाल के धर्म ढूंढ लाए हैं, इतने छोटे बेचारे, इतने छोटे। जरा कल्पना करो, छोटे छोटे धर्म मत ढूंढो, व्यक्तियों को छोटा मत करो, धर्म जैसे महान शब्दों को छोटा मत करो, अपने जीवन को छोटा मत करो, उसको बहने दो, मजा आएगा। किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर को ज्ञान है कब सोना है? कोई आपको ये ज्ञान दे सकता कब सोना?
फिर भी हम ज्ञान लेते, महाराज कब उठे? बोले ब्रह्म मुहूर्त में। अरे भाई, अरे भगवान ने हमको एक ज्ञान दे के भेजा था कि जब जागो तब सवेरा, जब आंख खुले वो ब्रह्म मुहूर्त। और कौन सा ब्रह्म मुहूर्त है बताएं आप? अरे मेरी दुकान बन के तैयार हो गई 11 बजे, 12 बजे खोलना है, ब्रह्म मुहूर्त है। बुद्ध हमेशा कहते थे चीज तैयार हो गई ब्रह्म मुहूर्त हो गया। हम बोलते नहीं, महाराज ने बोला 1 महीने बाद। आसपास में 3 दुकानें बीच में खुल जाती, वो हिट हो जाती। लेकिन हमको तो महाराज ने मना करा है ना, महीने के महीने आते, उन महीनों में शादी नहीं करने की। अरे भाई साहब, ब्रह्म मुहूर्त है शादी का, कभी नहीं करने की। भगवान ने बनाया एक मुहूर्त, एक ही चीज को छोड़ दिया है भगवान ने कि देखो इसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है भाई। मजाक की बात है ना। मोहम्मद ने 11 करी थी, कृष्ण ने 8 करी, तो 2-4 में तो किसी को दिक्कत है नहीं। दिक्कत इतनी है कि कला नहीं है हमारे पास, एक नहीं संभल रही। दिक्कत छोटी सी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यहां पर। तो ठीक है, तो थोड़ा हल्का रहो। कला तो है, बजट नहीं है। देखो, परमात्मा ने दुनिया ऐसी बनाई है, यहाँ हर चीज लो बजट भी मिली जाती है ना। और फिर मैंने लोग बाग देखे हैं, आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, है ना, कि बड़े घर की लड़की से शादी कर लेते हैं, बजट ही बजट हो जाता है। इकलौती लड़की से। तो थोड़ा जासूस वासूस रखो। फादर अगर गरीब है तो वो अपना लक है, पर अगर ससुर अगर गरीब है तो वो अपनी मूर्खता है। अब गरीबी और अमीरी कभी भी पैसों से तय नहीं होती है, ये तो मजाक कर रहे थे। ये गुण की बात है। और जितने भी महान लोग हुए हैं ना, वो सबके सब बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन वे महान कैसे हो गए? क्योंकि उनके परिवार वाले गुणी थे, है ना। तो गुण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और दिक्कत ये है हर एक की, अभी सब जने बोलेंगे हाँ, लड़की गुणी नहीं मिली है। मैं आपको एक्सक्यूज दे रहा हूं, वरना किसी एडिसन आइंस्टाइन से कम कोई भी नहीं है यहां। दिक्कत यह आ रही है कि उसको लड़की गुणी नहीं मिल रही है। और जहां तक लड़कियों की बात है, वो कहेंगे क्या करें, भगवान ने गुणी लड़के पैदा करना ही बंद कर दिए हैं। तो भगवान की बड़ी मेहरबानी है, हर चीज के लिए हमको एक्सक्यूज दिया हुआ है ना। तो अब थोड़ा आगे बढ़े हम, है ना। ये होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं आपको कि किसी चीज में कोई बुराई नहीं है। आप हल्के रहो, फ्री रहो, साधारण रहो, आपके मन में कभी भी अशुद्धि नहीं आएगी। अंतःकरण शुद्ध रहेगा, चाहे आप कुछ कर रहे, कुछ बोल रहे, बस। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना कि सवाल क्या कर रहे हो का न कभी था, न है, न रहेगा। सवाल है कौन कर रहा है का। कौन कर रहा है उस पे सारी चीज टिकी है। कृष्ण महाभारत भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग बाग अहिंसा के नाम पे भी जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी महान दिक्कत है। बस ये फर्क है। कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं का कोई मतलब नहीं है, कौन बोल रहा है यह महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने बात करी, बड़ी शुद्ध बात हुई और काफी संसार के रहस्य बाहर आए। लेकिन जब यही बातें अलग तरीके से करते
तो बात में फर्क पड़ जाता। शब्द ये कि यही हो सकते हैं, मनुष्य बदल जाते, भाव बदल जाता, बात बदल जाती। तो कौन कर रहा है, हमेशा ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। एक अंतिम श्लोक और है जो हमें लेना पड़ेगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं, ब्यूटीफुल, कि अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहता है। ब्यूटीफुल। अभी परमात्मा में स्थित रहने का कृष्ण एक बड़ा ही सीधा उपाय कह रहे हैं कि अंतःकरण जिसके वश में है। बड़े ध्यान से समझ लेना। अब हमारा अंतःकरण क्या है, तो कृष्ण वो भी कह रहे हैं कि ये 9 द्वारों वाला है। हम सभी जानते हैं, है ना। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, शरीर है, आत्मा है, आंख है, कान है, अलग से है, बाहर द्वारों वाला। बाहर से जिन जिन चीजों के कारण हम अपने भीतर का बाहर से संपर्क करते, वे सारी शक्तियां हमारे भीतर है और उन सबका जो टोटल है वो हमारा अंतःकरण है। बड़े ध्यान से समझ लेना। बड़ा ही सीधा विज्ञान है ये, बड़ा ही साधारण विज्ञान है ये, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं तो हमारा अपना एक अंतःकरण है और वो जैसा भी है वो परमात्मा का है। उस अंतःकरण में हमारी इंद्रियां भी है, हमारा मन भी है, मन की शक्तियां भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, सारी चीजें हैं। अब यह अंतःकरण हमारे वश में होना चाहिए क्योंकि हमारा अंतःकरण है। उस पर किसी भी बाहरी व्यक्ति, विचार, वस्तु का रत्ती भर कोई भी वश नहीं होना चाहिए। ये बड़ी साधारण सी बात है, बस और कुछ नहीं। उसी क्षण आप राजा, उसी क्षण आप परमात्मा, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो वश में नहीं है। एक चीज वश में नहीं है।
मन भी वश में नहीं है कि चलो मन की मर्जी पूरी कर लेंगे, वश में नहीं है। शरीर की मर्जी पूरी कर लेंगे, वश में ही नहीं है। क्या कर दिया हमने अपना हाल, जरा सोचना। हमारा अंतःकरण है, आत्मा की पेरीफेरी है, ब्यूटीफुल है, महान शक्तिशाली है, उसी के साथ आपका जीवन है, लेकिन वो वश में ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि अंतःकरण जिसके वश में है, अपनी किसी चीज पे रत्ती भर कोई बाहरी प्रभाव जो पड़ने ही नहीं दे रहा है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला, ये एक छोटा सा ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया और उसका आचरण कर रहा है, बस 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। बड़ी ही साधारण बात है, बड़ी ही साधारण बात है ये। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग इंटेलिजेंट है, तुरंत समझ जाएंगे। थोड़ा हम अपनी सिस्टम को समझें, थोड़ा आप अपनी सिस्टम को समझें। बाहरी प्रभाव तो कृष्ण इतना कह चुके और मैं इतना कह चुका कि सबकी समझ में आ गया। बाहरी प्रभाव सबकी समझ में आ गया कि आप किसी भी बाहरी प्रभाव के कारण वस्तु, व्यक्ति, विचार, यानी धन कमाने के कारण धन की लालसा में भी अपने इनमें से किसी को भी प्रभावित होने देते हैं, तो आपका अंतःकरण आपके वश में नहीं है, वो धन के वश में हो गया। समझ लेना। अगर आप अपना अंतःकरण मान और अपमान के वश में होने देते हैं, तो एक बार फिर आपका अंतःकरण वश में हो गया। अगर आप अपने अंतःकरण में भय और लोभ की गुलामी पालते हैं, तो वश में हो गया। अगर आप अपना अंतःकरण किसी धर्म को सौंप देते हैं, किसी विचार को सौंप देते हैं, किसी मान्यता को सौंप देते हैं, तो उसके वश में हो गया। उस पर आपका वश कहां चला? आपने मान्यता मान ली, रोजे रखना अच्छी बात है, बस रोजे रख रहे हैं, आपका वश नहीं है। जबरदस्ती जबरदस्ती अपनी सिस्टम को, अपने अंतःकरण को रोजे करवा रहे हैं, और तो कुछ नहीं पा रहे हैं। बड़ी साधारण बात समझना, ये सारे काम ऐसे ही हैं, और ये अंतःकरण क्योंकि हमारे वश में नहीं है, उस पे हजारों विचार, हजारों व्यक्ति, ये समाज, ये धर्म, इन शास्त्र, परिवार, माँ बाप, बहन, बेटी, बच्चे, जने किन किन ने अधिकार जमा रखा है। हमारा अपना अधिकार ही नहीं है। जो परमात्मा की चीज है, जिस पे परमात्मा का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार हमने पूरे बाजारों में बांट रखा है। अंतःकरण वश में नहीं है। अगर बाहर की कोई ताकत, कोई शक्ति रत्ती भर आपके अंतःकरण को वश में नहीं करती, आपका अंतःकरण अपने हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक चलता है, बस उसी क्षण आप परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं। फिर क्या करते, क्या नहीं करते, क्या होता, क्या नहीं होता, अब आपका सब्जेक्ट ही नहीं बचा, बात समाप्त हो गई। तो कृष्ण यहां पर 2 बातें कह रहे हैं कि अंतःकरण वश में है, ये ज्ञान जिसको हो गया, और पूरे 9 द्वार, अहंकार भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, मन, शरीर, सब कुछ स्वतंत्र है, सब कुछ स्वतंत्र है। ये कोई सजा नहीं देनी अपने नाक को कि गुरुवार को बदबू सूंघो, हैं? अरे रोज गुलाब के फूल, महक और इत्तर सूंघनी है, नाक यही चाहती है, स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। शरीर भी अच्छा अच्छा खाना चाहता, हर चीज, आंख भी अच्छा अच्छा देखना चाहती है ना। अगर आपको चॉइस दे स्विट्जरलैंड धारावी, तो आंख कभी नहीं कहेगी धारावी, और कहे तो पूना आगरा है ही, है ना? ज्यादा दूर भी नहीं है।
सो जरा समझें, ये अपने अपने हिसाब से बरत रही हैं, इनमें पूरा सेंस है, इनमें रत्ती भर कुछ भी सेंस का अभाव नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये है कि इनकी सेंस को आपने नॉनसेंस मान लिया है, और जो नॉनसेंस है उसे आपने सेंस मान लिया है। बस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी जीवन में, आपकी अपनी सिस्टम इतनी सेंसफुल है जिसकी आपको कल्पना नहीं है, वो परमात्मा की है, और उस अनुसार चलने में मस्ती ही मस्ती है, हाथों हाथ है। कहीं ढूंढने नहीं जाना गालिब को कि मस्ती कहाँ है, हैं? जहां मिल बैठे चार यार वहीं मस्ती है। कहाँ ढूंढने जाना है? कहीं ढूंढने नहीं जाना है। आपका अंतःकरण इतना ब्यूटीफुल है, उसका ऑटोमेशन इतना प्यारा है कि उसको मस्ती ही दिखती, मस्ती ही खोजता और मस्ती ही लेता। और जो मस्त है ना, वो कभी सवाल नहीं पूछता स्वर्ग मिलेगा कि नरक। जरा गौर करना, जो आदमी चारों ओर से सफल है वो कभी ज्योतिष के पास नहीं जाता मेरा समय कब बदलेगा, है? कौन जाता है? जिसका समय खराब है। कौन जाता है? जिसको नुकसान हो रहा है। कोई कमाता हुआ व्यक्ति गया कि महाराज मेरा कमाना कब बंद होगा? प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जो सुखी है, जो मस्त है, वो कभी नहीं पूछेगा भगवान कहाँ मिलता है, क्योंकि उसने भगवान पा लिया है। पूछना क्या है? ये पूछ कौन रहा है? जिनको मालूम नहीं है, जो पा नहीं रहे हैं। तो सब कुछ आपका नौ द्वारों में छिपा है, उनमें सेंस है, और सब सेंसफुल चीजें ही मांग रहे हैं। किसी का शरीर बदबूदार कपड़े पहनना, नग्न घूमना, बगैर जूते के घूमना मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा है। किसी का शरीर नहीं मांग रहा है। किसी का शरीर भूखों मरने को लालायित नहीं हो रहा है। किसी का शरीर कांटों पे चलने को, शीर्षासन करने को, मार खाने को नहीं मचल रहा है। नहीं मचल रहा है, वो सेंसफुल है। आपकी इंद्रियां भी क्या चाहती? अच्छा अच्छा खाना। आपकी आंखें क्या चाहती? अच्छा अच्छा देखना। आपके कान क्या चाहते? अच्छा अच्छा सुनना। आपकी बुद्धि क्या चाहती? शरीर को स्वस्थ रखना, कंट्रोल करना, कौन सी चीज को इन करना और कौन सी को इन नहीं होने देना, परफेक्ट जानती, लेकिन वश में ही नहीं है। आपका मन कितना प्रफुल्लित हो जाता, कितनी मस्ती ले सकता। अरे भूल ही जाए, जिंदा है ये भी भूल जाए, ऐसी मस्ती आ सकती। भूल ही जाते हैं ये कलाकार कि जिंदा भी हैं भी भूल जाते, तब महान कलाएं बहती। ऐसे ही थोड़ी बहती, ऐसे ही नहीं बहती है। ये महान शेर, ये महान कविताएं, ये कहानियां, ये आविष्कार, ये बड़े बड़े एम्पायर अपने को भूल जाते, ऐसी मस्ती में आने का परिणाम है। अब अपने वश में आप अपना अंतःकरण क्यों नहीं रखते हैं? इतना ब्यूटीफुल है, रत्ती भर गड़बड़ नहीं है। अभी से आप मस्ती में रह सकते, मस्ती में रहना चाहिए। इंटरफियर मत करो, बाहरी प्रभाव मत पड़ने दो। यह आपका अंदरूनी मामला है। समझ लेना एक चीज और, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है सबके साथ, क्योंकि इस ब्यूटीफुल सिस्टम को सबने बाहर बटन दे रखे हैं, कंट्रोल दे रखा है, जिसे जब जहां जितनी मर्जी आ रही है, सिस्टम आपकी, सिस्टम परमात्मा की, उसको कंट्रोल कर रहा है। सभी ने दे रखे हैं, इतने कंट्रोल दे रखे हैं जिसकी आपको कल्पना नहीं है। और जितने कंट्रोल बांट रखे हैं, तो छोटी सी बात भी मस्ती दे सकती है।
बड़ी बड़ी खबरें भी मस्ती देना बंद हो गई है। मस्ती ही नहीं आती, एकदम आता ही नहीं। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, वो तो बस हाँ, अरे क्या है, क्या है? अरे 2 गरम गुलाब जामुन मिल गए। जो मस्ती में रहते हैं ना, वो इस खबर को भी ऐसे सुनाते कि आपको कल्पना ना आवे। आप बच्चों को देखना, कैसी छोटी सी बात, छोटी सी खुशी क्या मस्ती से जाहिर करते हैं। आपको लगता है इसको मिल क्या गया? वो जो भी मिला ना आपको पता लग सकता ना मिल सकता, ये तय है। सो मस्ती है, हर चीज में है, आपके अंतःकरण के साथ चलने में है। बड़ा ज्ञानी है आपका अंतःकरण, परमात्मा का है, लेकिन अब बिगाड़ दिया, कंट्रोल बाहर दे दिया। कोई बात नहीं, अभी भी ठीक करना चाहते तो इतनी बात समझे कि आपका जीवन, आपका अंतःकरण, आपका विषय है, आपका मामला है, आपकी बोर्ड ऑफ मीटिंग है। उसमें बाहर वाला बताएगा कि ये करो और ये मत करो, नहीं हो सकता। सो शौक जीने का एक सहारा है। भगवान ने मनुष्य को शौकीन बनाया है। अगर शौक ही अपराध होते, कपड़े पहनना अपराध होता, तो फिर वो हमें भी जानवर बना देता। जरा सोचना, अरे हमको सब कुछ दिया है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा सजना, अच्छा घूमना, अच्छा कमाना अच्छा नाचना, अच्छा गाना, सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे लिए है। जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि जीवन बड़ा साधारण है। धर्म हमारे भीतर है, हम ज्ञानी हैं, हम परमात्मा है, हमारे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ कंट्रोल बाहर वालों का है बस। और जितना कंट्रोल बाहर वालों का है उतना हम अपना परमात्मा खोते चले जा रहे हैं, है ना। फिर जो खोने वाले हैं वही पूछ रहे हैं कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो जैसे भी मिलेगा तेरे को नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बस इतनी सी बात समझ लो, जिसको मिलना है ना वो आज अभी यहीं। तो अंतःकरण जो आपने बिगाड़ रखा है, जो वश बाहर दे रखा है, उसमें इतना समझे कि ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, आंख, कान, त्वचा, ये सब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इनको तय करने दो क्या करना। कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई नेता, कोई समाज और कोई परिवार, है ना, कोई तय नहीं कर सकता। ये आपका मामला है, ये अंदर की बात है ना। उसे मेहरबानी करके बाहर के डायरेक्टरों को बुलाएंगे तो वो बिगाड़ेगा। ये आपका अपना मामला है, अपना अंतःकरण वश में कर लो बस, कि भाई उस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। वश में कर लो का अर्थ ये नहीं है कि अब इंद्रियों को खाना नहीं दूंगा, शरीर को सोने नहीं दूंगा, बुद्धि को सोचने नहीं दूंगा, मन को खुश नहीं होने दूंगा। ये वश में करना नहीं है। हाँ, ये तो महान काम है जो हमें नहीं करना है। सो यह सूत्र मैं यहां समाप्त करता हूं और बस 5-10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं हम और फिर यात्रा आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ।
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।